यासिर अली और आज हम बात करेंगे टिकटॉक फिर से बैन हो गया इस चीज़ पे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रॉब्लम हमें पहले भी देखने को मिला। आप देखें टिकटॉक जो है ये बेसिकली एक ऐप है जिस ऐप के अंदर आपको शॉर्ट जो है वो वीडियोस देखने को मिलती हैं। वो एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकती हैं, वो कॉमेडी के लिए भी हो सकती हैं, इवन कुछ लोग उसके थ्रू एजुकेट भी करते हैं या कुछ लोग टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते हैं डिफरेंट चीज़ों की। लेकिन इसका मिस यूज भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पहले भी ये बैन हुआ था और अब फिर ये बैन हुआ है। अब इनिशियली तो ये पेशावर हाई कोर्ट जो है उसने बैन किया था कि इसको सिर्फ और सिर्फ पेशावर के अंदर बैन किया जाए। उसके बाद जो है फिर उन्होंने अपनी वर्डिक्ट जो है उसको चेंज किया और उन्होंने कहा कि जी आप पूरे के पूरे पाकिस्तान में इसको बैन करें। तो टिकटॉक फिर से बैन हो गया और टेलीकम्युनिकेशन जो पीटीए है उसको कहा गया है कि आप इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर बैन कर दें। अब देखिए टिकटॉक के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पहले भी था और अब भी है वो ये है कि एक तो ये नई ऐप है। पाकिस्तानियों को जब भी कोई नई चीज मिलती है तो वो उससे फायदा लेने के बजाय नुकसानात ज्यादा लेते हैं या उसका मिस यूज बहुत ज्यादा करते हैं। उसकी वजह से वो चीज की जो इमेज या परसेप्शन बनती है वो बहुत ही बुरी बनती है। और यूट्यूब भी कई दफा बैन होने की वजह भी यही थी कि लोग हमारे जो है यूट्यूब के ऊपर या कंटेंट ऐसा डालते हैं जो बहुत ही गैर इखलाकी होता है या बातें ऐसी करते हैं जो बिल्कुल गैर महज़ब जो मतलब गैर महज़ब लोग करते हैं। अब देखिए टिकटॉक में प्रॉब्लम क्या आ रहा था जो पहले भी रिपोर्ट हुआ जिसकी वजह से केस फाइल हुआ और पबजी में भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन पबजी वाला इशू और था। अब देखिए टिकटॉक के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर क्योंकि एक्सेस हर किसी का है, हर कोई अपने घर में बैठ के प्ले स्टोर से टिकटॉक डाउनलोड कर सकता है और कुछ भी जो चाहे वो अपलोड कर सकता है। अब पिछली दफा टिकटॉक बैन होने के पीछे सबसे बड़ी जो रीजन थी वो ये थी कि उसके ऊपर ऐसा मवाद मौजूद था जो मवाद गैर इखलाकी था या कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे या अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के नाम पे कुछ ऐसा कर रहे थे जो बहुत ही गैर महज़ब था, जिसको शायद बाहर के माशरों में भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जा सकता। उसके बाद ऑब्वियसली टिकटॉक ने मतलब गवर्नमेंट के साथ कुछ डिस्कशंस हुई, पीटीए के साथ बैठा, उन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया जिसके थ्रू उन्होंने कोशिश की कि वो वीडियोस को रिव्यू में लेके जाएंगे ताकि ऐसा कोई कंटेंट पास ऑन ना किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद टिकटॉक बैन होने की एक सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि टिकटॉक की वजह से बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं। अब कई लोग जो है वो टिकटॉक बैन होने के हक में भी हैं, कई लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। अब देखिए हमें टिकटॉक को सिर्फ इस लिहाज से नहीं देखना कि इस पे गलत मवाद मौजूद होता है। टिकटॉक जो है ये बहुत लोगों को अर्निंग भी दे रहा था और बहुत से लोग इससे अपना घर चला रहे थे। तो टिकटॉक को परमानेंटली बैन करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें वेज आउट निकालने होंगे कि टिकटॉक का नेगेटिव यूज ना किया जा सके। अब जो मेजर वजह बनी, एक तो ऑब्वियसली गैर अखलाकी मवाद तो था ही था, उसके साथ साथ जो लोगों ने जाने गंवाई हैं टिकटॉक्स बनाते हुए और रिसेंट कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहां पे लोग टिकटॉक बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। अभी रिसेंटली एक ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हुआ है एक पर्सन का और वो टिकटॉकर था और वो टिकटॉक बनाते बनाते अपनी जान गंवा बैठे। अब देखें आप जरूर टिकटॉक बनाएं, आप जरूर डिफरेंट चीजें करें, बट ऐसे चैलेंजेस मत लें जिसकी वजह से आपकी जान पे रिस्क हो सकता है। ये कोई भी आपको सेंसेबल आदमी ये काम करने का नहीं कहेगा। अब जब आप ये लोग काम करते हैं फिर उसके बाद आप ब्लेम करते हैं कि जी टिकटॉक क्यों बैन कर दिया गया। देखिए आप पहली चीज गैर अखलाकी मवाद डालते हैं, ऐसी ऐसी चीजें डाल देते हैं जो शायद यूट्यूब भी अलाउ नहीं करती। ठीक है, यूट्यूब पे बैन है तो उसके बाद आप लोगों ने वो चीजें उठा के इधर डालना शुरू कर दी। उसके अलावा जब चेक एंड बैलेंस लगा तो आप लोगों ने क्या किया कि जी उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके थोड़ी सी चेंजिंग करके वही मवाद फिर आपने डालना शुरू कर दिया। और अब एक नई बीमारी जो ये चल पड़ी है कि टिकटॉक के चैलेंजेस लोग लेते हैं और अक्सर चैलेंजेस के अंदर लोग अपनी जाने गवा बैठते हैं क्योंकि जो चैलेंज देने वाला है वो भी बेवकूफ़ी करता है और जो चैलेंज लेने वाला है वो भी बेवकूफ़ी करता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अफसोस होता है ये देख के, ठीक है आप एक दूसरे को चैलेंजेस दें बट बीइंग अ सेंसिबल पर्सन आप सेंसिबल सा चैलेंज दें जो आपकी जान पे खतरा ना बन सके। लेकिन यहाँ लोग ऐसे ऐसे चैलेंजेस ले लेते हैं जिसकी वजह से जान पे खतरा हो जाता है। अब देखें अगर आप लोग सही तरीके से काम करें तो बहुत से लोग जिनका रिस्क बना हुआ है ना उन लोगों को रिस्क मिलेगा। मैं बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूं कि किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया जाए कि उसका नेगेटिव यूज होता है। हमें एज ए सोसाइटी सोचना पड़ेगा कि कब तक हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को देखते रहेंगे, हमें पॉजिटिविटी को भी देखना है। देखें टिकटॉक पे अगर आपको सपोज एक चीज पसंद नहीं आती आप टिकटॉक मत देखें, लेकिन अगर आप
ये कहें कि जो टिकटॉक को इसलिए बैन कर देना चाहिए क्योंकि मेरी कमाई नहीं होती, क्योंकि असल से अंदर से प्रॉब्लम ही यही है कि यार मुझे फॉलोअर्स नहीं मिलते, फलाने बंदे को क्यों फॉलोअर्स मिल जाते हैं, तो टिकटॉक इसलिए बैन कर। अक्सर लोगों को यूट्यूब से भी यही प्रॉब्लम है और वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे होते हैं कि उस किसी और को क्यों मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे। अब देखिए कई लोग टिकटॉक की फॉलोअरशिप लेने के लिए ऐसी ऐसी हरकत कर चुके हैं जिनका शायद इंसान जो है वो सोचे भी सही तो वो हिल के रह जाएगा, लेकिन लोग करते हैं। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जाया की गई हैं, जब उसमें फिर किया जाता है, स्पेशली कुदरत को चैलेंज करने की कोशिश की जाती है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखिए बहुत से लोगों ने रिस्क को जो है वो बिला वजह टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए जाया किया है और ऐसे ऐसे ट्रेंड्स प्रमोट हुए हैं जो गैर इखलाकी भी थे, उसके अलावा जानलेवा भी थे और साथ ही साथ रिस्क को जाया करने वाले भी थे। तो ऑब्वियसली जब आप अल्लाह के साथ टक्कर लेने की कोशिश करेंगे ना और उस रिस्क को जाया करेंगे जिसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है दुनिया के अंदर और बिला वजह जाया करेंगे, एक टिकटॉक वीडियो बनाई जरूर जा सकती है, लेकिन सपोज देखें एक चैलेंज चला था जिसमें लोग जो है कोल्ड ड्रिंक जो है अपने फेस पे या सर पे डाल रहे थे। चलिए समझ में आया कि किसी ने डाला और आपने भी उसको फॉलो करना था, तो कई लोगों ने फिर उसकी एक्सट्रीम की तरफ लेके चले गए। अगर एक आदमी ने एक बोतल के साथ किया था तो उन्होंने 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर एक पूरा पेट उठाया और पेट के साथ ही मतलब फिर कई लोगों ने उस पेट तक भी हद नहीं छोड़ी, कई लोगों ने उस चीज को भी बढ़ा दिया। तो ये गलत है। अब देखिए जिन लोगों की जाने गई हैं ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज जो है वो जाके कहेंगी कि ये टिकटॉक को बैन करें और बहुत से लोग इसका सहारा लेके टिकटॉक को बैन करवाएंगे, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि हम टिकटॉक या जितनी भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं उनको यूज करने का तरीका ढूंढें। बहुत से लोग अभी भी टिकटॉक यूज करेंगे प्रॉक्सीज वगैरह लगा के, कोई सोल्यूशन नहीं है ऐसी चीजों का। लेकिन बात यह है कि आप लोग अगर सही यूज करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को या कोर्ट को या पीटीए को क्या पड़ी है कि वो आपका टिकटॉक बैन करे। मैं फिर कह रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज थोड़ा संभल जाएं और एटलीस्ट ये सोचें कि बहुत से लोगों को इसके जरिए रिस्क मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग जो शायद कुछ और नहीं कर पा रहे थे या कहीं और से नहीं कमा रहे थे, या अगर कहीं और से कमा रहे थे वहां से कम था, ये उनके लिए एक एडिशनल जो है वो उनको चीज मिल चुकी है। और कोरोना के अंदर बहुत लोगों ने टिकटॉक के जरिए बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ हासिल किया है। तो प्लीज इसका ख्याल रखें कि जब भी आप कुछ नेगेटिव करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उन लोगों पे भी होता है जो पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं। तो प्लीज पॉजिटिविटी को ज्यादा फोकस किया करें, नेगेटिविटी को ना किया करें, ताकि आपकी वजह से किसी और के रिस्क का नुकसान ना हो। देखिए आपकी वजह से अगर किसी और के रिस्क का नुकसान होगा तो अल्लाह ताला की जो जात है वो आपसे फिर जिस तरीके से जो है वो उस सिस्टम में ला के आपको फिर प्रॉब्लम फेस करवाएगी ना, आप सोच नहीं सकते। देखिए इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। प्लीज खुदा के लिए इस चीज को छोड़ दें ताकि वो टिकटॉकर्स जो सही तरीके से इस पे काम करके कुछ अर्निंग कर रहे थे, अपने खानदान के लिए कुछ कमा रहे थे, वो कमा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।